इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं। ये एक पुरुष का हाथ है। इनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 38-39 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। एक एक करके सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हथेली अगर देखा जाए सामान्य चौड़ाई की हथेली है, व्यवसाय नौकरी दोनों से संबंधित है, कुछ भी कर सकते हैं एक बार। गदेली अगर कहा जाए ये पार्ट लगभग बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, ये अच्छा संकेत है जीवन में कहीं ना कहीं धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए। अब एक एक करके इनके अंगूठे पे आते हैं और सभी चीज़ों पे आते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल, अंगूठा अगर कहा जाए माहौल में ढलने वाला, जैसा माहौल उस हिसाब से व्यक्ति ढल जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, अंगूठा फ्लेक्सिबल है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है अंगूठे के ऊपर, चलिए पहले आपको जौ से संबंधित बता दूं, उसके बाद जौ अगर इनके अंगूठे पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है उभरा हुआ जौ है, ऊपर की तरफ भागता हुआ जौ है, मतलब ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। ऊपर की तरफ भागता हुआ जौ कहीं ना कहीं जो है मान सम्मान धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। वहीं इसके ऊपर एक रेखा है, पत्नी को लेके कष्ट देती है, पत्नी को कष्ट या पत्नी को लेके कष्ट, दोनों ही बातें मैं कहूँगा। ये रेखा वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों की है। ये रेखा एक रेखा आके मिल गई इस पे, ठीक है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि 46 से 48 वर्ष के आसपास की आयु में व्यक्ति को चोट चपेट लगेगी, एक्सीडेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। यहाँ पर एक रेखा लंबी हो रही है और कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे से ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये सफलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़ पे अगर देखें तो कई रेखाएं आके मिल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, समय समय पे व्यक्ति सफल भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे 40 वर्ष है लगभग, ये अगर कहा जाए 43 वर्ष है, ये सब आयु अगर कहें तो आपके लिए बेहतर है। ये अगर कहा जाए तो लगभग 46-47 वर्ष के आसपास की आयु है। इस पीरियड में व्यक्ति जो है जंप करेगा, जंप से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इसको रेखाएं काट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा मेहनत करनी पड़ेगी, परिणाम आपको मिलते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहें ऊपर से पतली है, गुरु की उंगली ऊपर से पतली होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाएगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें तो अगर व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ठीक है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। पहला पर्व अगर कहा जाए ऊर्जा शक्ति में कमी को दिखाता है, ये भी ऊर्जा शक्ति में कमी है, ये भी ऊर्जा शक्ति में कमी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मेहनती तो बहुत होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर को लेके जो है समय समय पे परेशान होगा। एक रेखा ऊपर जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये रेखा ये भी कहलाती है कि किसी प्रकार से जो है किसी से बहुत ज़्यादा धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में ना पड़े, ज़्यादा अच्छा है। पहले पर्व की अगर मैं बात करूं तो पेट से संबंधित समस्याओं को इंगित करता है। शनि का तीसरा पर्व व्यक्ति को हार्ड मेहनत कराता है, कठिन परिश्रम कराता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो छोटा है, धन आएगा रुकेगा नहीं, धन चला जाएगा, मतलब निकलता रहता है, आता है निकलता है, ये इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। कहते नहीं है कि जो है कमाता तो हूँ लेकिन उस हिसाब से बच नहीं पाता है, ये इसको संकेत देता है। बीमारियों पे धन का व्यय होता है, ये इसके भी बताता है। शनि की उंगली पे अगर कहा जाए खड़ी खड़ी 4 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं 5 रेखाएं, एक रेखाएं ज़्यादा बेहतर होती है 4 के मुकाबले। 3 रेखाएं अगर कहा जाए बेहद अच्छी हैं, साफ हैं, स्पष्ट हैं, गाढ़ी हैं, ये अच्छा है। उसके बगल में अगर देखेंगे तो छोटी छोटी सी रेखाएं हैं तो उतना प्रभाव नहीं है। ऐसे में भी कहा जाएगा काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये ऊर्जा शक्ति में कमी करता है, अनजाना मन में भय और डर उत्पन्न करता है। ये ऐसा कर कहा जाए तो सामान्य है। सामान्य का मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा ही कहलाएगा, बड़ा तो नहीं कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि यश घर परिवार से जो है थोड़ा सा कम मिलता है। अगर यहाँ तिल है, दाग है, दब्बा है तो ऐसे में कहा जाएगा पिता के सुखों में ये कमी करता है। बुध की उंगली अगर कहें तो तीसरे पर्व तक पहुँच रही है और लंबी है। ये नौकरी, बोल के धन कमाना, सरकारी तंत्र से लाभ इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। बुध का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो व्यक्ति की बौद्धिक स्तर को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहें तो साझेदारी से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है। बुध के हिस्से पर अगर देखें तो एक यौनुमा आकृति और उसके बीच में एक रेखा बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में कम से कम 3 से 4 बार जो है नीचे गिरेगा, फिर उठेगा, नीचे गिरेगा, फिर उठेगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे ये 2-3 रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं आपका घर
प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हैं। एक रेखा ये इधर जा रही है, व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। एक समय ऐसा आएगा कि सभी चीज़ों को छोड़ कर, भी नहीं समय है ऐसा आएगा कि सभी चीज़ों को छोड़ के कहीं ना कहीं जो है प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएगा। एक बात वहीं पे ये भी कहा जाएगा, एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, व्यक्ति को एहसास करा देती है समय समय पे कि उसके साथ कोई ना कोई है। कहते नहीं है कि जो है कुछ अलग ऊर्जा या कुछ अलग एनर्जी कह लीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद कह लीजिए, ठीक है, जो आपको समझना है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए एहसास होता है, एहसास, और कहीं ना कहीं वो एहसास गलत नहीं होता है। यहाँ तक ये भी मैं कहूँगा कि जब भी रेखा जो है एक यहाँ पर जो है एक बॉक्स नुमा आकृति बनाए, उससे जो है शनि की तरफ रेखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो है ईश्वर की प्राप्ति को भी ये दिखाता है। कैसे भी, किस रूप में, वो एक अलग विषय हो गया। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, अच्छा है। यहाँ पर जब एक देखेंगे आप जो है अभी टूटा है, अभी तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव को दिखाता है। एक मछली नुमा आकृति बन रही है, ये भी बेहद अच्छा है, गुरु के ऊपर मछली नुमा आकृति बनना। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो पीड़ित है। शनि अगर कहा जाए ऊर्जा शक्ति की कमी को दिखाता है, धन के नुकसान को ये इंगित करता है। कहीं ना कहीं शरीर और घर परिवार में दवाइयों के ऊपर धन के व्यय को इंगित करता है। लेकिन धन आएगा, धन से संबंधित व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा भी खराब है। ये रेखा अगर कहा जाए एक दूसरे को मिल नहीं रही है अभी, लेकिन मिलेंगी तो ये खराब ज़्यादा कहलाएगा, ठीक है। एक बात 45 साल की आसपास की आयु में आप देखेंगे बिल्कुल सीधी रेखा हो जाएगी, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं जो है तेज़ी से आपको बढ़ाएगी। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए सामान्यतः एक रेखा है, दो रेखाएं हैं। एक रेखा होना अगर कहा जाए ठीक है, दो रेखाएं होने का मतलब ये हो गया आया और गया वाली स्थिति। लेकिन आएगा ये जरूर मैं कहूँगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य के क्षेत्र पर अगर देखा जाए बहुत सामान्य सा उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, ये भी अच्छा संकेत है। ये रेखा अगर कहा जाए तो लोगों का कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देता है। लेकिन ऐसे लोगों का षड्यंत्र बहुत होता है। देखिए जैसे ये रेखा है ना, ये षड्यंत्र कि कौन अपना है कौन बेगाना है, या फिर कह लीजिए कि जो अपना है वही बेगाना है वाली स्थितियाँ पैदा होती हैं। षड्यंत्र को भी ये इंगित करता है। जब भी रेखा यहाँ पर इस टाइप से बने, भाग्य रेखा को काटे, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र को लेके व्यक्ति जो है दुखी होता है। किसी के लिए कितना भी करें उसका कोई परिणाम नहीं। हालांकि आज की डेट में अगर कहा जाए ये बातें कॉमन हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कतें हैं जिनके हाथ में ये चीज़ें हैं, ठीक है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए सामान्य उठा है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं स्वतंत्र काम से संबंधित चीज़ों को बढ़ाती है, ठीक है। ये रेखा जीवन रेखा बहुत अच्छा, यहाँ पर कई उभरती रेखाएं जीवन में कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। वहीं पे जब देखेंगे तो ये रेखा मार्केश की रेखा, पीड़ा देने वाली रेखा, पिता को कष्ट, घर परिवार में कहीं ना कहीं समय समय पे जो है उतार चढ़ाव, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। वहीं पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए काट रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा भाई बहनों के सुखों में भी ये कमी करती हैं। एक बात इसके नीचे आप जब आएंगे तो ये रेखा जो है लगभग मान के चलिए जो है 56-57 वर्ष के आसपास की आयु है। तो ये अभी तो थोड़ा सा खुल रहा है इस जगह से, लेकिन ये धीरे धीरे भरेगा और नहीं भरता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हल्का हल्का भर रहा है ऐसा कहना चाहिए। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अथाह मेहनत करनी पड़ेगी। पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव रहेगा। जीवन साथी को 2-3 साल विशेष सावधानी, या जीवन साथी को लेकर कहीं ना कहीं कष्टों को दिखाता है। एक बात दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि 58 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के आसपास बीच की आयु जो है व्यक्ति के लिए कष्टकारी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा से निकलती हुई भाग्य रेखा और लगभग 38-39 साल के आसपास की आयु है आपकी। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, मस्तिष्क रेखा पे काटना, मन का विचलित होना, एक जगह पे दिमाग ना लगना, मन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना, दिमाग से संबंधित रोगों को भी ये इंगित करता है, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी करके चलो, ये ज़रूर मैं कहूँगा। ये रेखा अगर कहा जाए ऊपर की तरफ जा रही है, उससे एक रेखा निकल रही है, ये एक अच्छा संकेत है। मानसिक रूप से अपने आप को आप मजबूत करके चलो, दिक्कत नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र सीधा है। चंद्रमा अगर कहा जाए कम उठा है या बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, ये भी ठीक ठाक सा है।
बस ऐसे लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए डर वहम इत्यादि चीज़ें मन में समय समय पे बना रहता है, ठीक है, समय समय पे डर वहम इत्यादि चीज़ें बना रहता है। पैसा बहुत फंसता है, ऐसे लोगों को पैसा कभी भी उधार नहीं देना चाहिए। और माता को लेके ये पीड़ा को भी दिखाता, माता को पीड़ा दे उससे आपको पीड़ा मिले, ये उसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखलाता है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। हृदय रेखा का गुरु पर्वत की तरफ जाना मतलब व्यक्ति भावुक है, व्यक्ति कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि जो है गुरु की तरफ जा रही है, उसके साथ में चंद्रमा का हिस्सा अगर कहा जाए सीधा है, वहीं पे अगर कहा जाए तो शनि के हिस्से पे जो है ये खड़ी खड़ी रेखाएं आपकी जो है ये एक जगह पे मन को स्थिर ना करना, मन कहीं ना कहीं भटकाव ये पैदा करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि काम को लेके घर परिवार से समय समय पे जो है तनाव रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए हानिकारक हैं, थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साल 2023 में सितंबर से लेकर साल 2024 साल 2025 ये अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने घर परिवार में भी, और ख़ासकर अगर कहा जाए पत्नी का भी ध्यान रखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। साल 2025 के मिड के बाद से जो है कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक बात, वहीं शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा जो है आ रही, देखिए ये मंगल रेखा नहीं होती है, जब भी जीवन रेखा से अटैच होके जो है जाए वो मंगल रेखा नहीं है। लहरा रही है, पत्नी को कष्ट दे रही है, ठीक है, पत्नी से कष्ट दे रही है, एक बात। दूसरी चीज़, लहराने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति को गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें समय समय पे वाहन लोहा नुकसान करता है, समय समय पे जो है कहीं ना कहीं जो है गाड़ी में दिक्कत आ रही है, समय समय पे, मैं कहूँगा हर समय वो स्थितियाँ नहीं रहती हैं, ठीक है, समय समय पे। एक बात, दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर कहा जाए बड़ा क्रॉस है, बड़ा क्रॉस अगर कहा जाए तो सफलता का सूचक है, ये सफलता को दिखाता है, ये सफलता से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। बिजनेस के बारे में आपने पूछा है, गारमेंट से संबंधित और किराने से संबंधित। देखिए शुरुआत में मैंने कहा कि हथेली अगर कहा जाए तो मध्यम है, ठीक है, व्यक्ति व्यवसाय नौकरी दोनों में से कोई विकल्प ले सकता है। कुछ ऐसे संकेत थे यहाँ पर जैसे स्वतंत्र काम करने के, ये स्वतंत्र काम कराते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, एक बात ये भी अच्छा है व्यवसाय के लिए। सेकंड, आपने जो है कपड़े से संबंधित काम और आपका जो है किराने से संबंधित काम, किराना ये हो गया, कपड़ा भी ये हो गया, कपड़ा ये हो गया, कपड़ा ये हो गया, कपड़ा ये हो गया और कपड़ा ये हो गया, इतनी जगहों से कपड़े का काम देखा जाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि काम ठीक है, काम आप जो है कपड़े का काम, किराने का काम आप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा, ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें संदेह नहीं है। साल 2027, 28, 29, साल 2027, 28 में जो है कुछ पीरियड तो ऐसा होगा कि अचानक से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ पीरियड ऐसा रहेगा 27 और 28 का कि उसमें जो है कहीं ना कहीं तनाव होगा, अच्छा खासा तनाव होगा। एक बात, वहीं पे जो है साल 2029 से लेके 35 तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। साल 2029 से लेके 35 तक का आपका पीरियड बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। बस ऐसे लोगों के साथ एक और समस्या होती है, जो भी स्टाफ होता है, जो भी वर्कर होता है, जो भी काम करने वाला होता है, उनसे भी समय समय पे व्यक्ति जो है अच्छा खासा दुखी होता है, और ये समस्या इस समय पे ज़्यादा होगी। इस समय पे कर्ज लेन देन, उधार इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें, क्योंकि ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में और जहीं धन फंसा है तो उससे संबंधित चीज़ों में आपको ये समय जो है कहीं ना कहीं पीड़ा देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि पैसा टिकता नहीं, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। तबीयत कैसा रहेगा उसके बारे में भी बताया, क्या करने का क्या। देखिए काम मत बदलिए, काम ठीक है, समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन काम ठीक है आपका। काम से संबंधित तो मैं ये कहूँगा कि काम मत बदलिए, जो कर रहे हैं वही करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जो कमर्शियल होगी,
ठीक है। ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए, उसके अंदर एक ट्रायंगल कहा जाए, तो ऐसे में कहा जाएगा प्रॉपर्टी अपनी होगी। लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी समय के अनुसार जो है कम से कम 1 से 2 प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं व्यक्ति की, जिसमें जो है मानसिक रूप से तनाव होता है और कहीं ना कहीं बखेड़े में फंसती हैं। ठीक है, तो मानसिक रूप से तनाव होता है और कहीं ना कहीं बखेड़े में फंसती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मानसिक रूप से तनाव भी देती हैं। ये नीचे से 2 फाड़ बट रही है, बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से है। ये रेखा लहरा रही है परिवार से संबंधित चीज़ों में ये तनाव। ठीक है, जो भी आपके माता पिता का घर, जो भी आपका घर, उससे संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार तनाव। रेखाएं कई आपके उस पर जा रही हैं, ये बहुत अच्छा है। कम उम्र से व्यक्ति अपने कामों पे लग जाता है, ये इसके संकेत देता है। ठीक है, ये इसके संकेत देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो अपना समय व्यर्थ के कामों में मत व्यतीत करिए, ये इसको भी बतलाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, एक रेखा के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है। बीपी, शुगर, खून जनित बीमारी का विशेष ध्यान रखिए। जीवन में एक बहुत बड़ी, ऐसे समझ लीजिए, जब भी व्यक्ति का अंत होगा, अभी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी व्यक्ति का अंत होगा तो कहीं ना कहीं जो है खून जनित बीमारी के कारण होगा, छाती से संबंधित होगा वो। ये इसके भी बताती है, इसको भी बतलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि ये पीड़ा देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पीड़ा सूर्य और शनि की उंगली के बीच से जब रेखा निकलती है तो संघर्ष कराएगी। व्यवस्थाएं सब व्यक्ति के पास होंगी। समय समय पे तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित हो गई, लेकिन फिर जो है बिखरती हैं, फिर चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, व्यवस्था ये आपको जो है हमेशा सपोर्ट करती रहेगी, मतलब आपकी व्यवस्था चलती रहेगी। इसके कारण जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, इसके संकेत देती है। तो कुछ नहीं, आप देखो, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये राहु की डिस्टर्बेंस है। किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति करा देना, किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति करा देना। और सावन चल रहा है, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है, तो ये काम ज़रूर कर लेना। इसके अलावा कुछ उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेजूँगा, उन उपायों को करना, आपको 100% रिलीफ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।